सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई तैयार हो? भानुबेन आप लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। आया है जो भी जग में जाना पड़ेगा, कर्मों की गठड़ी को उठाना पड़ेगा। आया है जो भी जग में जाना पड़ेगा, कर्मों की गठड़ी को उठाना पड़ेगा। गुरुजन की वाणी प्यारे हृदय में तू धार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। अब की संभाल प्यारे बिगड़ी को जाने दे, मोह वासना को अपने मन में न आने दे। अब की संभाल प्यारे बिगड़ी को जाने दे, मोह वासना को अपने मन में न आने दे। भिक्षु वैरागी बनकर समय को गुजार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। कौन संग आया तेरे, कौन संग जाएगा, माल खजाना तेरा यहीं रह जाएगा। कौन संग आया तेरे, कौन संग जाएगा, माल खजाना तेरा यहीं रह जाएगा। बैठ कर दीवाने जरा सोच विचार ले, बैठ कर दीवाने जरा। के लिए धन्यवाद मुनि जी, दीपिका जी। और एक भजन ले सकते हैं।
कोई न, आप अपना विषय प्रारंभ करें, उपदेश मंजरी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी पुस्तक जो महर्षि दयानंद जी के द्वारा रचित है, उपदेशों का संग्रह है, उसकी चर्चा करते हैं शनिवार को। तो आज हमारा जो मुख्य विषय है, क्या ईश्वर भक्ति से पाप का नष्ट होना होता है, क्या संभव है? इस विषय के आधार पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्र में आता है, विद्या विहीन पशु, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। विद्या हमें प्राप्त करना चाहिए और अनेक जगह पर विद्या के वर्णन आता है कि विद्या से ही हमें स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। नमस्ते आचार्य। विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। विद्या के बिना हमें स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता है, स्थिर सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए विद्या प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है। एक वेद मंत्र में आता है, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। हम यदि वेदादि शास्त्र को पढ़ भी लिए, यदि ईश्वर को प्राप्त नहीं किए तो भी वेदादि शास्त्र का पढ़ना सार्थक नहीं होता है। तो हमें ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु हो, परमात्मा के सानिध्य में रहने पर अमृत की प्राप्ति होती है, स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। और यस्य मृत्यु हो, जितना इतना हम ईश्वर के आज्ञा से विरुद्ध कार्य करते हैं, ईश्वर से दूर रहते हैं, उतना हमें दुख परेशानी होती है और धीरे धीरे हम मृत्यु के ग्रस्त हो जाते हैं, उसके अधीन आ जाते हैं। इसलिए हमें विद्या प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को जानना चाहिए, वेदों के शरण में रहना चाहिए और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना क्या है? एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। और यदि हम ऋषियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, अनावश्यक इधर उधर के जो अनार्स ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो पहाड़ को खोदना और चुहिया को पाना, अर्थात अत्यधिक पुरुषार्थ करने पर भी हमें जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा गया, महाभारत में एक आता है पंक्ति की, आत्म ज्ञानम परम ज्ञानम। परमात्मा का ज्ञान और स्वयं का ज्ञान ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है। उसे हमें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संसार को जानना अच्छी बात है, अलग अलग प्रकार से हम अनुभव लेते हैं, वो करना चाहिए, लेना भी चाहिए, लेकिन साधन के रूप में और मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना साधक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो अनावश्यक हम ग्रहण करते करते बहुत सारे ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए बोल के सब जानने में लग जाते हैं और जो मुख्य जानना था, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, वो भूल जाते हैं। तो एक श्लोक में आता है, यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारी विंदति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जैसे कोई पानी खोदता है, एक हथौड़ा जो है कुदाल लेके जो मिट्टी खोदा जाता है, उसको लेके खोदता जाता है तो पुरुषार्थ करने पर उसको पानी मिल जाता है। ऐसे ही गुरुओं के समीप जाने पर, ऋषियों के समीप जाने पर, महापुरुषों के समीप जाने पर हमको धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम सत्य ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। इसलिए
शास्त्र में क्या वर्णन है? 5 साल 8 साल होते ही गुरुकुल में भेज देने का, क्योंकि संगति का प्रभाव होता है। जैसे हम माहौल में रहते हैं, जिसका संग करते हैं, उसी प्रकार से हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। तो हमें निरंतर गुरुओं के, महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे कि धीरे 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 करके हमारे अंदर विद्या स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए। और वो विद्या भी क्या कहा गया? आवृत्ति ही असकृत उपदेशा, बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, नहीं तो विद्या भी क्या है, भूल जाते हैं। एक श्लोक में आता है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। यदि शास्त्र का अभ्यास हम नहीं करते हैं, बार बार पठन पाठन नहीं करते हैं, सुनना सुनाना नहीं करते हैं, तो विष बन जाता है, वो हमारे लिए काम का नहीं रहता। ऐसे ही अजीर्णे भोजनम विषम, एक भोजन पचा नहीं है, दूसरे फिर ऊपर ऊपर हम खा लेते हैं, फिर वो विष बन जाता है, जहर बन जाता है, फिर दर्द आदि रहता है। और आगे कह रहे हैं, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। जो दरिद्र व्यक्ति होते हैं ना, मजदूर लोग होते हैं, अनावश्यक जो गप्पे लगाते रहते हैं, अनावश्यक बातचीत करते रहते हैं, वो क्या दरिद्र ही रहते हैं, कोई विशेष काम नहीं कर पाते। और वृद्ध के लिए, जो वृद्ध अवस्था हो जाता है, उसके लिए तरुण अवस्था विष हो जाता है, वो छूट जाता है उससे। तो हमें शास्त्र को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। तो आज उपदेश मंजरी में बहुत अच्छा विषय है, इस पुस्तक से हम पढ़ते हैं। जिनके पास पुस्तक है देख लीजिएगा, नहीं तो सुनते रहिए ध्यान से। मेरे पास जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 43 है इसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति, प्रार्थना आदि करने से उसे दया आती है और फिर वह पाप का दंड नहीं देता। सो इस पूर्व पक्ष का समाधान सरल है कि ईश्वर भक्ति व प्रार्थना से पूर्वकृत पापों का दंड नहीं चुकता, किंतु यह तो संभव है कि आगे के होने वाले पापों से ही केवल निवृत्ति होती है। तो ये उत्तर मिल गया कि ईश्वर भक्ति करने पर आगे जो होने वाला पाप है वो व्यक्ति नहीं करता है, उससे छूट सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा रुद्र रूप में दिखाई देता है, भयंकर दंड देने वाला है। क्या दंड देता है? यहाँ तो जो न्यायाधीश होते हैं, यहाँ कानून व्यवस्था है, वो आजीवन कारावास कर देंगे अथवा फांसी दे देगा, अधिक से अधिक 20 साल 30 साल कारावास में डाल देंगे। परमात्मा तो भयंकर दंड देते हैं, सांप बना देंगे, बिच्छू बना देंगे, गधा बना देंगे, घोड़े बना देंगे, मछली बना देते हैं। इतना भयंकर दंड जब साधक को समझ में आ जाता है तो पदे पदे वो सावधान रहता है, अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक लोगों के साथ उलझता नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के कारण हम अपने कर्मों को गलत ना करें, नहीं करना चाहिए। तो यदि ऐसा ना होता तो पाप करने के लिए यत् किंचित भी भीति किसी को भी नहीं होता, पाप करते ही जाते। फिर ईश्वर के भक्ति करते रहो, ध्यान करते रहो और पाप करते रहो। और दूसरा है, जो पाप करने वाला है वो ईश्वर भक्ति भी ठीक से नहीं कर सकता। ईश्वर की भक्ति अर्थात क्या है? उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। ईश्वर की वास्तविक भक्ति तो यही है। और यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन हम नहीं कर रहे हैं, दिन भर यम नियम से विरुद्ध आचरण करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहे हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रत्याहार नहीं कर रहे हैं, ना आसन लगाते हैं, ना धारणा लगाते हैं, ना ध्यान करते हैं, तो कहाँ फिर ईश्वर की आज्ञा का पालन हुआ? और आज्ञा के पालन के बिना भक्ति कहाँ हुई? और भक्ति के बिना व्यक्ति पाप तो करता ही जाएगा। और जो सच्चा भक्ति करेगा वो पाप से निवृत्त तो होता जाएगा। और जो पीछे का पाप है उसका दंड तो भोगेगा, उसको समझ में आ जाता है, आगे पाप नहीं करता है। और यहाँ एक दूसरी बात समझना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति पश्चाताप करता रहता है, दुखी होता रहता है कि मैं तो इतना पाप कर लिया, मैं तो बहुत अपराधी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए पीछे जो हो गया। अभी जहां पर है, यहाँ पर यदि हम लगातार अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्यों को पूरा थाकी बना देते हैं, मतलब पहाड़ खड़ी कर देते हैं, तो क्या होता है, पीछे का जो चीजें हैं वो दब जाता है। दबना अर्थात ऐसे समझना चाहिए कि एक बच्चा है, 5 गलती किया और उसको 10 रुपए का पुरस्कार मिला, तो उसको कष्ट नहीं होगा। अथवा जितना कष्ट, थोड़ा सा भी कष्ट लगा, मान लीजिए 5 रुपए का दंड मिला और उसको 50 रुपए का इनाम मिल गया,
तो जो कष्ट है ना वो दब जाता है, इतना कष्ट जैसा लगता नहीं है, क्योंकि सुख इतना बड़ी मात्रा में मिल जाता है। और मान लीजिए 5 रुपए का दोष है और 500 रुपए का पुरस्कार मिल गया बहुत बड़े रूप में, तो फिर भूल जाता है वो। तो इस रूप में जब व्यक्ति लगातार निष्काम कर्म करता है, ईश्वर भक्ति करता है, बहुत बढ़ चढ़ करके सेवा, परोपकार, दान, दया आदि को बढ़ा देता है, विशेष करने लगता है, तो जितने पाप आदि क्या है वो विलुप्त जैसा हो जाते हैं और दंड धीरे धीरे मिलता रहता है, आराम आराम से मिलता रहता है। इस प्रकार से दंड मिलेगा कि उसको पता भी ना चले और उसको सरल रूप से समझे। तो यहां मान लीजिए माता पिता है, बच्चे की गलती पता है, लेकिन वो यदि अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत सारा पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, तो दंड तो देंगे लेकिन धीरे धीरे दे देंगे, पार्टीशन कर देंगे उसको। और पार्टीशन कर देने के बाद क्या है, वो दुख उसको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी अच्छे कार्य कर रहा है, लगातार अच्छे कार्य कर रहा है, पीछे की जो गलती है उसको आवृत्ति नहीं कर रहा। ये हमको अच्छी प्रकार से समझना है कि परमात्मा न्यायकारी होने से पीछे की जो पाप है, हम यदि अभी लगातार अच्छे कार्य करने लग जाएंगे तो पीछे के पाप को पार्टीशन कर देंगे, अर्थात भाग भाग करके धीरे धीरे छोटे छोटे करके देते रहेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि हम जो जो धार्मिक व्यक्ति है, जो ध्यान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनके जीवन में कष्ट बाधा दिखता है, उनको लगता है कि बहुत कष्ट है, बाधाएं हैं, लेकिन जो पीछे किया हुआ है अथवा इसी जीवन में जो अज्ञानता से हम किए हुए हैं ना, वो धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी दे दे रहे हैं, जिससे कि वो कट जाएगा और अंतिम में विशेष रूप से फल मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, अंत भला तो सो भला, अंत में भला होगा तो भला है। मान लीजिए किसी के साथ हमारा संबंध खराब हो गया अभी और 20 साल बाद वो अच्छा हो गया और मृत्यु तक वो चल पड़ा, और यहाँ 20 साल तक अच्छे से जिए और अंतिम तक मृत्यु के घड़ी में अथवा अंतिम में जो 5 साल है खराब हो गया तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि पीछे जो कर्म किए हैं अथवा अभी जो किए हुए हैं, अभी से उसको ब्रेक देके हमको अच्छे कार्यों को बढ़ाते रहना है, लगातार बढ़ाते ही जाना। तो यहाँ पुस्तक में कह रहे हैं कि इस संबंध में एक बात और कहनी चाहिए। कोई कोई ऐसी शंका करते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसे हमारे मन के सारे भाव विदित तो है, अर्थात जैसे पतिव्रता की भक्ति है, वैश्यों की सदृश केवल लोगों के मनोभाव विदित होते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण उसे सदैव सब कुछ पता लगता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसे हम यहाँ भी जान लेते हैं, कोई अच्छे आचरण कर रहा है, कोई गलत आचरण कर रहा है, हम समझ लेते हैं। तो पाप, पुण्य, वासना और परमेश्वर भक्ति भावना ये सब प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं परमात्मा। यदि पूर्वकृत पापों को अवश्य भोगना पड़े और ईश्वर की भक्ति करने से वो दया कर पाप दंड से ना छुड़ावे, फिर मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्यों भक्ति करना फिर, ऐसे कोई शंका करे तो। इसलिए मुक्ति इसको कहते हैं, इसका ही प्रथम विचार करते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं, वो कह दिया ना कि मुक्ति फिर कैसे मिलेगी यदि हम ईश्वर भक्ति से पाप नहीं छूटेगा तो। ये देखिए बहुत अच्छी बात भी बोल रहे हैं। मुक्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की और जीव का आकर्षण होकर उसके परम आनंद में तल्लीन हो जाना, यह है मुक्ति का लक्षण। क्या बताया, मुक्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के गुणों के साथ गुणों का साक्षात्कार करके उनमें स्थित हो जाना, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर को ही सर्वोपरि मानना। जैसे हम यहाँ पर किसी को समर्पित हो जाते हैं ना, गुरु आचार्य को समर्पित हो जाते हैं, पति पत्नी को समर्पित हो जाते हैं, मित्र को समर्पित हो जाते हैं। समर्पित अर्थात उनकी आज्ञा से विरुद्ध हम कार्य नहीं करते हैं। हमको लगता है ना कि मैं गलत काम करूंगा तो मेरे माता जी अच्छे नहीं मानेंगे, मेरे गुरु जी अच्छे नहीं मानेंगे, मेरे मित्र मुझको अच्छा नहीं मानेगा। ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन हो जाना, उनके आज्ञा से विरुद्ध ना चलना, ऐसे जब हो जाता है तो ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, और यही मुक्ति है, ये मुक्ति का लक्षण है। इस प्रकार तल्लीन होने से सहज ही में हर्ष और शोक दूर होकर सदा आनंद में स्थित हो जाती है, क्योंकि शोक से भी चित्त बिगड़ता है, दुखी होता है, और हर्ष से भी चित्त बिगड़ता है। यहाँ पर अधिक सुखी होने पर भी हानि है, केवल अधिक हंसते हंसते व्यक्ति हार्ट अटैक आ जाता है ना लोगों को, अधिक करोड़पति मिल गया, करोड़ों रुपए का धन मिल गया, लॉटरी लग गया तो फिर भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, मतलब उसको हानि पहुंचने की संभावना होती। तो किसी गरीब आदमी को लाख रुपया एकदम मिलने से उस हर्ष के कारण उसे पागलपन भी आ घेरता है कि इतना कैसे आ गया।
तो इसलिए जब ईश्वर भक्ति करता है तो हर्ष और शोक दोनों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। सबको यह स्मरण रखनी चाहिए कि ईश्वर को छोड़कर चाहे कितने ही दूसरे कर्म किया जाए, देखिए बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको हमें मन मस्तिष्क में बिठाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ऋषि की। देखिए ये ईश्वर को छोड़कर चाहे कितनी ही दूसरे कर्म करते रहे, दिन भर सेवा करे, गौशाला में दान करे, पढ़ते रहे, कुछ भी करते रहे, उनसे आत्मा मुक्त नहीं होती। मुक्त होने के लिए जो कुछ है वह एक ईश्वर प्राप्ति ही कारण है। ईश्वर प्राप्ति से ही मुक्ति हो सकती है। बाकी जितने भी सेवा करते रहो, ठीक है, सेवा का पुण्य बढ़ता रहेगा, लेकिन मुक्त होने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, अगले जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः मातुः गर्भे शयनम, फिर से माँ के गर्भ में आना, फिर से स्कूल जाना, फिर से ABCD क ख ग घ पढ़ना, इन सब से छूटना हो तो मुक्त होना पड़ेगा, अगले जीवन रोकना पड़ेगा। और इसके लिए एक कारण ईश्वर प्राप्ति ही है, ये निश्चय करना है हमें। अब कोई ऐसा पूर्व पक्ष करे कि जब हम सृष्टि को अनादि नहीं मानते तो अवश्य सृष्टि का कहीं ना कहीं प्रारंभ होना ही चाहिए, और जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय योनि भेद था। यदि ऐसा कहा जाए तो ईश्वर अन्यायी ठहरेगा, क्योंकि कुछ आत्मा पशु आदिकों की नीच योनियों में जाए, कुछ एक मनुष्य योनि में आए, यह कैसे? तो ये भी शंका हो जाती है। तो इसका समाधान ऐसा है कि कोई ऐसा कहता है कि पहले परमेश्वर ने एक स्त्री पुरुष का जोड़ी उत्पन्न किया, फिर स्त्री ने सर्प के कहने से ज्ञान बल्ली का फल खाया, तब स्त्री के अपराध के कारण स्त्री पुरुष पतित हुए, इसलिए जगत में पाप और पुण्य घुसा। ऐसी क्या है, गपड़ कहानियां हैं, ऐसे कहकर व्यक्ति लोगों को भटकाते रहते हैं, किंतु ये सच्चाई नहीं। इस विषय में आर्य लोगों ने, वेद में ऋषियों ने बताया कि शास्त्र द्वारा सूक्ष्म रीति से क्या विचार किया, उसको देखिए। जिस स्थिति में आजकल सृष्टि, उसकी स्थिति प्रारंभ में सृष्टि नहीं थी, इसलिए वर्तमान सृष्टि को उत्तर सृष्टि ऐसा संज्ञा देता हूं, पूर्व सृष्टि को आदि सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हूं, जिससे झट समझ में आ जाए। फिर वेद मंत्र दे रहे हैं यहाँ पर, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायोः अग्निः, अग्निः आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या औषधयः इत्यादि। तो आदि सृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य पशु पक्षी उत्पन्न किए, ततो मनुष्य अजायंत, यजुर्वेद में लिखा है। उनमें अब जैसा ज्ञान के कारण कृति कर्म कारण भेद नहीं था, उन सबों को केवल आहार विहार मैथुन इतना ही विदित था। इन विषयों से भी सब प्राणी एक ही से एक रस थे। सब शरीर सब जीवों के भोग के लिए हैं, अर्थात एक ही जीव के लिए नहीं। जीव जंतु परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। तो आप लोग को जो नए व्यक्ति हैं उनको पता ही होगा, नहीं तो फिर से समझ लेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मनुष्य योनि मनुष्य कैसे आया। तो इस विषय में वेदों का जो प्रमाण है, ऋषियों ने बताते हैं कि प्रारंभ जो सृष्टि हुआ अमैथुनी सृष्टि कहते हैं, अर्थात माता पिता के संयोग से उत्पन्न होना क्या है, मैथुनी सृष्टि कहते हैं। और माता पिता के संयोग से रहित जो सृष्टि उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसको अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो प्रारंभ में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उत्पन्न करके पशु पक्षी पेड़ वनस्पति सब करने के बाद जो मनुष्य रहने की स्थिति बन गई, तब परमात्मा ने भूमि के अंदर ही ऐसे तैयार किए कि उसी के अंदर ही पुरुष और स्त्री नौजवान रूप में अंदर रहे। और जब अमैथुनी सृष्टि हुआ तो यौवन अवस्था में ही पुरुष स्त्री का पूरा मिट्टी फोड़ के उत्पन्न हुए, ये प्रमाण है। उसमें फिर आगे मैथुनी सृष्टि चल पड़ा। ऐसे प्रारंभ में सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये प्रमाण है। जैसे यहाँ पर होता है ना, कई बार हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा घर के अंदर अलग अलग जगह पर मिट्टी रहता है, मिट्टी के अंदर पक्षी लाके वहां पर पहले उसके अंदर व्यवस्था कर देता है, फिर वो मिट्टी फूट के अपने आप फिर बच्चे निकल जाते हैं उसमें। तो यहाँ जैसे पक्षियों को कीड़े ऐसे व्यवस्था कर लेते हैं, तो परमात्मा ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये प्रमाणों से भी सिद्ध है, तो ये हमको समझना चाहिए। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, सन्मूलः सौम्येमाः प्रजाः सद आयतनः संप्रतिष्ठा।
जैसे छोटे बच्चों को अब भी यहाँ पर स्थित रहते हुए उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता, उसी तरह इस आदि सृष्टि में सब मनुष्य बाल्यावस्था में थे। आदि सृष्टि में बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में थे, फिर आगे चलकर क्रम से चल पड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे है याथा तथ्यतोर्थान वेदधा शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। तो वेद ज्ञान से पाप पुण्य का ज्ञान हुआ, वैसा वैसा आचरण भेद होता गया, फिर प्रत्यक्ष ही है। पाप पुण्य की व्यवस्था के अनुसार सहज ही कार्य उत्पन्न होने लगे। मनुष्य पाप के कारण पशु जन्म को गए और पाप छूटने पर फिर मनुष्य जन्म में आए। आदि सृष्टि में पशुओं को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, फिर तो आचार भेद अनुकूल पाप पुण्य अनुसार फिर जन्म जन्मांतर में चक्कर में फंसते गए। तो पाप पुण्य के अनुसार ही पशु पक्षियों का भी जन्म मिलता है, और यहाँ भी हमको आज जो भी मिला है वो क्या है, हमारे कर्मों के आधार पर। एक कहानी आता है ना, आपको सुनाता हूँ। तो पहले भी सुनाया हूँ कक्षा में, फिर से आवृत्ति करा देता हूँ जो नए हैं। तो एक राजा की जो सवारी है जा रहा था। तो राजा जाते समय क्या होता है, जो बड़े जाते हैं मंत्री, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, तो आगे से आगे रास्ता क्लियर करते हैं। तो आगे जब रास्ता में एक साधु बैठे हुए थे, तो उनको जो मंत्री है उसके नीचे से सेनापति होते हैं, वो उठाए उनको कि हटो हटो हटो, राजा आ रहे हैं, बहुत जोर से बोले कटु शब्द से। फिर वो जो साधु थे, सन्यासी थे, वो बोले तभी तो, इतना ही बोलते थे, तभी तो बोल के फिर वो उठते ही नहीं थे। फिर आगे दूसरे जो उसके ऊपर मंत्री थे वो आए, वो आने पर भी वही उनको बोले, थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द से बोले उठो उठो उठो, राजा आ रहे हैं, नहीं तो फिर आपको दंड मिलेगा। तब भी वो उठे ही नहीं, फिर से वही शब्द बोले तभी तो। फिर आगे महामंत्री आए, राजा के जो नीचे रहते हैं, वो भी थोड़ा अच्छे सम्माननीय शब्द से बोले कि जल्दी उठिए महाराज जी, आप नहीं तो फिर दिक्कत होगा, राजा जी को ये होगा। तो फिर वही शब्द उनके तभी तो। फिर अंत में जो राजा थे, राजा की सवारी वहां पहुंच गया, तब भी उठे ही नहीं थे, क्योंकि राजा के पास सूचना पर चली गई थी कि वो एक सन्यासी बैठे हैं, वो उठते ही नहीं है जितना भी करो। फिर राजा उतर के आए, फिर उनको नमस्ते किए, फिर बोले कृपया आप रास्ता दे दीजिए, हम जाएंगे, हमारा वाहन जाएगा। तो फिर वही शब्द तभी तो। फिर राजा निवेदन किए कि आप जो ये तभी तो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो बोले कि देखिए, आपके जो सेनापति आया उसका शब्द, उसका व्यवहार कैसा था, उसके आधार पर मैं वही बोला कि तभी, इसीलिए तुमको सेनापति बनाए, तभी तो। और उसके आगे मंत्री आए तो उसका और भी अच्छे व्यवहार था, उसलिए उसको मंत्री बनाए हैं। उसके आगे जो महामंत्री आए तो उनको वही बताए, तभी तो तुमको महामंत्री बनाए, तुमको जो सेनापति नहीं बनाए। और राजा, आपके व्यवहार देखिए, इसलिए भगवान ने आपको राजा बनाए। तो आज हमारे पास जो भी है तभी तो है, अर्थात हम जैसे कर्म किए हुए थे, अभी कर रहे हैं, उसके आधार पर हम सुखी दुखी सकलांग विकलांग और जितना भी हमारे पास है वो सब हमारे कर्मों के कारण है। परमात्मा न्यायकारी है, कभी भी अन्याय नहीं करते। जितना कर्म करते हैं हम, उसके आधार पर ही हमके आगे से आगे फल देते हैं। अभी हम अपने कर्मों को सुधार देंगे, पुरुषार्थ करने लग जाएंगे, धर्मयुक्त कार्य करने लग जाएंगे, परोपकार करने लग जाएंगे, निष्कामता से युक्त हो जाएंगे, विशेष ईश्वर भक्ति करेंगे तो झटाझट हमारे प्रमोशन हो जाएगा, आगे से आगे जल्दी जल्दी हमको उन्नति प्राप्त कराने के साधन भी मिल जाएंगे और हम जाग जाएंगे। तो परमात्मा ने क्या है, पाप पुण्य के फल के आधार पर हमको यहाँ शरीर दिए हैं, और यह जो भी हमारे पास है हमारे हाथ में है। हम जो भी करते हैं वही हमको मिलता है, ये हमको समझना है। तो अब कोई कोई ऐसी भी शंका करे कि मनुष्य को पाप वासना ही क्यों हुई, तो उसका इतना ही समाधान है कि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, और वो स्वतंत्रता के जो जो परिणाम होंगे उन्हें ही स्वीकार करने चाहिए। सुख से सब समान होने पर यदि स्वतंत्रता नहीं है तो वह स्थिति दुख मिश्रित स्वतंत्रता होकर अति दुख सह होती है, तब पाप वासना होती है। यह अपनी स्वतंत्रता का विकार है। यदि इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकते। देखिए, कर्मफल को जितना हम समझ लेते हैं अच्छे से तो कितना लाभ होता है, और ये वैदिक सिद्धांत में ही हमको
स्पष्ट रूप से समझ में आता है। वेदों को पढ़ते हैं, वेदानुकूल शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमको कर्म फल के व्यवस्था विषय में समझ में आता है। व्यक्ति फिर रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, डिप्रेशन में नहीं आएगा, आगे से आगे फिर सुधार के लिए प्रयत्नशील होता है और सुधार भी कर लेता है। तो कोई कोई ऐसा मानते हैं कि दुख विशेष देश नरक है और सुख विशेष देश स्वर्ग है। इस उभय प्रकार के प्रदेशों में मनुष्य को पाप पुण्य के अनुकूल एक समय अर्थात जगत प्रलय के समय में न्याय कर अनंत काल तक सुख व दुख में ईश्वर रखेगा। ऐसा प्रतिपादन करने से ईश्वर अन्याय ठहरेगा। ईश्वर के न्याय का ऐसे अटकाव नहीं है। प्रत्येक क्षण में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी है और अपने अपने पाप पुण्य के अनुसार हमें बुरा भला जन्म मिला करता है। तो यहाँ जो कहते हैं ना स्वर्ग है नरक है, स्वर्ग कामो यजत बोलते हैं ना कि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा अर्थात क्या है? कहीं ऐसे जो सीरियल में दिखाते हैं आकाश में इंद्र बैठे होंगे, देवता लोग होंगे, वो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग अर्थात अभी हमारा मनः स्थिति, अभी हमारा पारिवारिक स्थिति, अभी हमारा जो सराउंडिंग है, आसपास के माहौल है, ये क्या है? स्वर्ग है। परिस्थिति कितना भी भयंकर हो, यदि हम प्रसन्न रह पाते हैं, अपने मनः स्थिति को शांत रखते हैं तो हम स्वर्ग में। परिस्थिति कितना भी भयंकर हो, परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, चाहे खाने को भी नहीं मिलता हो, गरीबी हो, लेकिन सब लोग प्रेम से रहते हैं तो स्वर्ग है। परिस्थिति कितना भी हो, यदि हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस से लेकर माहौल सब ठीक है तो क्या है? हम स्वर्ग में हैं। तो ये स्वर्ग और नरक है। और आगे चलकर फिर मोक्ष मिलेगा, फिर अगले जीवन में पशु पक्षी योनि मिलेंगे। ये फिर स्वर्ग नरक इस रूप में, बड़े रूप में मानना चाहिए, मोक्ष और बंधन। पाप पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते हैं, पशु आदिकों के जन्म में भोग होता है, नए पाप संपादन नहीं होते। तो मनुष्य का ही सौभाग्य, इसलिए कहते हैं ना इतने सारे योनियां हैं, 84 लाख योनियां बोलते हैं, उसमें मनुष्य जीवन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। आगे श्रेष्ठ जन्म में प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे माता पिता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठता से भर सकते हैं। यदि पशु योनि में चले गए वहां तो केवल भोगी है। इसलिए कहते ना यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। जिस काम को करने से अभ्युदय भी सिद्ध हो और निश्रेयस भी हो वो धर्म है। तो हमको ऐसे कार्य करना चाहिए कि दोनों ही सिद्ध हो। कोई कोई शंका करते हैं कि मनुष्य जन्म एक ही समय मिलता है अथवा अनेक बार। तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य जन्म बार बार प्राप्त होता है। अब पहले कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, मृत्यु अर्थात जीव का शरीर का वियोग होना है, तो वह कैसे आती है? तो ये जो मनुष्य जीवन है, अचानक यदि हम मर जाते हैं किसी दूसरे की गलती के कारण, तो अगला जीवन फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। इसको लेके भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कुछ संप्रदाय वाले ऐसे बोलते हैं कि कुत्ता का जो जन्म है अगले जीवन में कुत्ता ही बनेगा, शरीर मनुष्य का मनुष्य में ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भ्रांतियां चल रही है। तो इस विषय में कोई कोई कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा है कि मनुष्य का प्राण हरण करने के पश्चात यमदूत आते हैं। इन यमदूतों के मुख दरवाजे इतने बड़े होते हैं कि शरीर पर्वत के सदृश होते हैं। यह वर्णन सर्वथा ही गलत है, अतिशयोक्ति है। निरुक्त में लिखा है, अंतरिक्ष कांड है, उसमें लिखा है कि यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेव हृदय स्थितः। इससे जीव यम की ओर जाता है, अर्थात वायु में, वायु के द्वारा अन्य योनि के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो संस्कृत शब्दों को नहीं जानने के कारण व्यक्ति गड़बड़ कर देता है, उसका गलत अर्थ निकाल देता है। जैसे बोलते हैं ना तच्चक्षुर्देवहितम, वहां पर आया ना सतम अदीना श्याम शरद। तो कुछ लोग ऐसे वहां पर बोलते हैं कि अदीना शब्द आया है, हमारा मदीना शब्द आया है, लेकिन वहां पर तोड़ेंगे तो अलग शब्द निकलता है। इसलिए हमको संस्कृत भी आना चाहिए, सामान्य संस्कृत तो आना ही चाहिए। संधि समास प्रत्यय सामान्य जानकारी नहीं होगे तो कोई भी संस्कृत श्लोक कोई भी आपको बोल देगा, उसका अर्थ करके फिर गलत अर्थ निकाल देगा। फिर उसी आधार पर हम समझ के भ्रांति में रह जाएंगे।
आगे लिखा है, मरने पर जीव वायु में मिलता है, ऐसे ऐसे हमारे उपदेश से अज्ञानी लोगों की हानि होगी, विद्वानों की क्या हानि हो सकती है। अर्थात विद्वानों की कुछ भी हानि नहीं है, अवश्य धूर्तों की हानि तो हम कर होगा ही। महर्षि दयानंद सरस्वती को जो हम देखते हैं, वो कितने सालों तक भिन्न भिन्न संप्रदायों में गए, अलग अलग गुरु आचार्य को परीक्षण किए, कितने सारे संप्रदाय में क्या चल रहा है सबको परीक्षण किए, उसके आधार पर फिर सत्या प्रकाश के 11वें समोल्लास में उसका वर्णन किए, आगे चलकर 11 से 14 तक। नहीं तो व्यक्ति हम कोई सत्य को जान नहीं सकता। हम जो आज सत्य जान पा रहे हैं, वास्तविक ईश्वर के विषय में जान पा रहे हैं, वो ऋषियों की कृपा है, ऋषियों के पुरुषार्थ है। और आज जो ऋषियों को नहीं पढ़ते हैं, उनको समझना नहीं चाहते हैं, अथवा जिनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, वो भक्ति के नाम पर देखिए कितने कुछ हानि कर लेते हैं, समय सामर्थ्य बर्बाद करते हैं। आगे है, कोई ऐसा भी कहते हैं कि जीव प्राण ले परंतु जीविका ना ले। हमारे भाषण से व लेख से गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों के विषय में लोगों की अश्रद्धा उत्पन्न होने से सहज ही अज्ञान स्वार्थी लोगों की जीविका डूबेगी, तो उसमें हमें पाप लगेगा। सो भाई, हमें इसका भय नहीं है। ये ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब वो खंडन मंडन करते थे तो लोग बोलते थे कि आप यदि ऐसे सत्य बोलेंगे तो लोगों की तो जीविका बंद हो जाएंगे। तो ऋषि बोलते हैं कि मैं उनकी जीविका डूब जाए, लेकिन मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य तो मुझको जब बोलना ही। और आगे कह रहे हैं कि राजा दुष्ट लोगों को दंड देता है, उससे उसे पाप नहीं लगता है। उसी तरह हमारे वचनों से दुष्टों की जीविता डूबेगी, तो उसमें हमें पाप किस बात का लगेगा। ब्राह्मणों को अर्थात विद्वान आर्यों को अध्यापन याजन करने का अधिकार है। उन्हें मतलब सिद्धि साधने के लिए अपना धंधा करना, जन्म पत्रिका बनाना, आप ही शनि बन लोगों को लग जाना, दुष्ट उपायों से उपजीविका करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ये सब पाप आजकल के उन ब्राह्मणों के सिर चढ़ते हैं। जरा विचार तो करो कि कहीं भी सारे महाभारत भर में एक स्थान पर भी जन्म पत्रिका का वर्णन नहीं आया, कहीं भी नहीं आया है। इससे सिद्ध हुआ कि फलित ज्योतिष की जड़ कहीं भी आर्य विद्या में नहीं है, यह स्पष्ट है। फिर भी देखिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल में आज भी सुबह सुबह चल पड़ता है शनि राहु केतु, और कितना कुछ लोग डरते रहते हैं। तो कोई कहा कि आर्य समाजी बनने से क्या लाभ है, तो उसमें एक आया कि आर्य समाजी लोगों को भूत प्रेत डराता नहीं है, उसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ता नहीं है, उसके ऊपर शनि राहु चढ़ता नहीं है। ऐसे अनेक चीज बातें हैं आर्य समाजी बनने से। तो सत्य ज्ञान के अभाव में व्यक्ति को कितने प्रकार से बहकाते रहते हैं, पैसा लूटते रहते हैं। तो महाभारत से लेकर वैदिक शास्त्र में इन ज्योतिष राहु केतु से लेकर जन्म पत्रिका आदि के विषय में कुछ भी वर्णन नहीं। और मुहूर्त भी देखते रहते हैं, इस मुहूर्त में करना है, कौन सा करने से ठीक रहेगा, आदि आदि चलता रहता है। बहुत बड़ा इसके ऊपर व्यापार है, करोड़ों अरबों रुपए का, और लोग बहक भी जाते हैं। क्यों बहकते हैं? इसका कारण है कि उनके कर्म ठीक नहीं है। कर्म ठीक ना होने से व्यक्ति जब धर्मयुक्त कार्य नहीं करता है, तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, और बुद्धि शुद्ध ना होने से उसको सत्य भी समझ में नहीं आता है, सत्य मार्ग दिखता नहीं है, सत्य के शरण भी आ नहीं पाता है। और जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के अच्छे कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है, धर्मयुक्त कर्म होता है, इसी जीवन में भी व्यक्ति बहुत सारे पुण्य कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, तो उसको ईश्वर की कृपा से सत्य मार्ग दिखता है, धर्म मार्ग दिखता है। अच्छे विद्वान ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं और उससे मार्ग दिखाते हैं कि ये सब गलत है और ये ठीक है। फिर वो जो मेहनत करता है, साथ साथ उनके बताए मार्ग पर चलता जाता है, तो उसकी बुद्धि खुल जाती है, और वो फिर सोचता है कि अरे कितना सारे गुण ज्ञान है वैदिक मार्ग पर चलने पर, कर्मफल व्यवस्था, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ईश्वर की वास्तविक स्वरूप, ध्यान का स्वरूप, ये सब फिर पता लगता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि कर्मफल हम जितना अच्छे प्रकार से समझेंगे और स्वयं
धर्मयुक्त कर्मों को जितना करते जाएंगे, अपने आप को शुद्ध पवित्र करेंगे, उतना उतना हमारे सामने सत्य प्रकट होगा, सत्य का राह हमको दिखता जाएगा और आगे से आगे रास्ता खुलता जाता है, मार्ग दिखता जाता है हमें। इसलिए हमको अपने श्रेष्ठ कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आया आगे कि मृत्यु समय में यमदूत जीव को ले जाता है। इससे यह आश्रय समझे कि वायु जीव का हरण करता है, वायु मनुष्य का हरण करता है, फिर आगे पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार ईश्वर नियम की व्यवस्था से ये सब सहज ही में बन जाता है। इसमें वैतरणी नदी और इस प्रकार जो सब वर्णन है पाखंड पुराणों में, ये सब क्या है, गलत है। इन सारे प्रलापों को वेदादि शास्त्रों में खंडन किया गया है, ये सब गलत है। और 84 लाख योनियां हैं अथवा न्यून अधिक है, इन गपोड़ कथाओं का वर्णन करने के भी कोई आवश्यकता नहीं है। जगत में कितनी योनियां हैं इसका शोध लगा गिनकर हमारे शास्त्री लोग बतावे। इन लोग ऐसे मतलब ये मजाक किए हैं कि इन लोग कैसे बता देंगे, परमात्मा तो न्यायकारी है। इन लोग बता दिए कि 84 लाख योनियां होता है, ऐसा है। तो आगे प्रमाण दे रहे हैं कि विद्वान सो ही देवाः, जो देव होते हैं उसी को ही विद्वान कहा जाता है, श्रेष्ठ होते हैं, सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी होते हैं, उनको ही हमें विद्वान मानना चाहिए और उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। जो महाजनो येन गतः स पंथा कहा गया, जो श्रेष्ठ विद्वान महात्मा सन्यासी आदि हैं, ऋषि हैं, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो आगे है छुटकारा नहीं मिल सकता, यह हमारा मत है, फिर पश्चाताप का कुछ भी लाभ नहीं है। उसका उत्तर यह है कि पश्चाताप से पाप क्षय नहीं होता, परंतु आगे पाप करना बंद हो सकता है। मनुस्मृति में पश्चाताप का एक प्रकरण आता है कि हम ये पाप किए हैं तो ये कर्म करें, इतना उपवास करें, अलग अलग प्रकार से पश्चाताप का विधान आता है। लेकिन उस पश्चाताप का फल क्या है, यहां पर लिख रहे हैं कि पश्चाताप से पाप क्षय नहीं होता है। पीछे जो हम पाप किए हैं वह क्षय नहीं होता है, लेकिन आगे पाप बंद हो जाता है। तो एक श्लोक दे रहे हैं मनुस्मृति के, कृत्वा पापम ही संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैव कुर्याम पुनः इति निवृत्त्या पूयते तु सह। चाहे कितना भी पश्चाताप किया जाए तो भी कृत पापों को तो भोगना ही होगा। इसका दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई कुएं में गिर गया और उसके हाथ पांव टूट गए, टूटे तो टूटे, लेकिन वो टूटा ही, लेकिन आगे नहीं गिरेगा। गिरेगा तो जलेगा ही, टूटेगा ही। जैसे आग में हम हाथ लगा देंगे तो जलेगा ही, आगे ना जलेगा, व्यक्ति डरेगा, लेकिन अभी तो जलेगा ही। तो ऐसे ही जो भी पाप किए हुए हैं वो दंड भोगना ही पड़ेगा। जैसे कुएं में गिर गया तो हाथ पे टूटेगा। तो अब पाप का श्लोक, पाप का फल शोक है या पुण्य का फल हर्ष। तो पाप पुण्य भोगने के लिए देश काल वस्तु ये साधन भी अवश्य चाहिए। इन निमित्तों के बिना भोग कैसे होगा? जबकि भोग ना भोगा जाएगा तो फिर आनंद भी कैसे प्राप्त होगा? देखिए, दंड नहीं भोगेंगे तो फिर आनंद कैसे मिलेगा? जैसे यहाँ पर कहा गया ना कि लालना सायनो शयनो दोषाः ताड़ना शयनो गुणाः। जो माता पिता अपने बच्चों को लाड़ना केवल करते हैं तो दोष भरते हैं उनमें, और जो ताड़ना करते हैं गुण भरते हैं। माता पिता यदि बच्चों को दंड नहीं देंगे तो उनके अंदर दोष आ जाएगा। अधिकांश आप देखेंगे जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, जितने भी अपने अपने स्तर पर शिखर पर चढ़े हैं, उनके पीछे अब जाएंगे अच्छी प्रकार से जब गहराई पर, तो या तो माता या पिता या गुरु, तीनों में से किसी के दंड को सहन किए हैं, दंड व्यवस्था में रहे हैं, तब जाके उनके जीवन में विशेष प्रगति हुई है। और जिनकी माता पिता को किसी का डर नहीं है, गुरु आचार्य के अनुशासन में रहे नहीं, वो फिर उच्छृंखल होते हुए अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि पाप जो भोग देते हैं तो आगे विशेष सुख मिलता है। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं?
व्यक्ति गलत खान पान करता है, असंयमित व्यवहार करता है तो दंड देते हैं, रोगी बना देते हैं, अनेक प्रकार से व्यक्ति को दुखी कर देते हैं, चिंतित कर देते हैं, बहुत सारे दुख कष्ट आता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति मेहनत करते हुए जब आगे बढ़ता है फिर उसको छोड़ता है, और जितना इतना छोड़ता जाता है दुष्ट कर्मों को, उतना उतना उसको विशेष सुख मिलता है। तो यह निश्चय करना चाहिए कि दंड जो हमको आज मिल रहा है किसी भी कर्मों का, ये क्या है, हमारे किए हुए पाप का दंड मिल रहा है, उसको हम छोड़ देंगे तो आगे सुख मिलेगा। तो यहां पर लिख रहे हैं कि मुक्त समय में शरीर ना होने पर जीव को सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान होकर वह परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर एक परमेश्वर ही उसका आधार रहता है। फिर ऐसे परम आनंद समय में शरीर का प्रयोजन नहीं है। यहां मुक्ति का भी वर्णन कर दिए। मोक्ष में क्या होता है, तो कह रहे हैं कि जो परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, उनके आनंद में ही रहता है, पूर्ण सुखी रहता है, उसमें शरीर रहता नहीं है। तो जानना चाहिए कि शरीर अर्थात भोग आयतन, शरीर है तो दुख तो रहेगा। सत्यात प्रकाश में लिखा है कि सशरीरस्य दुखम, शरीर में रहेंगे तो दुख तो होगा ही होगा। और इसी को ऋषि क्या कहे सांख्य दर्शन में, पुत्रापि कोपि सुखी न। संसार में है, शरीर में रहेंगे तो कोई भी पूर्ण रूप से दुखों से छूट नहीं सकता है। जितना इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे, जितना इतना श्रेष्ठ कार्य करेंगे, उतना उतना तो हम दुखों से बच पाएंगे, सुख से युक्त हो सकते हैं और दुख आने पर हटा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति है, दुख आया तो उसको हटा नहीं सकता, और विशेष व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, साधक व्यक्ति है, ईश्वर भक्त है, दुख आने पर आराम से सरलता से हटा देता है। ये हो सकता है। तो इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, संयमित व्यवहार करते रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण स्वराभृतम। अर्थात ब्रह्मचर्य से, ईश्वर की भक्ति से, वीर्य की रक्षा से और वेद आदि शास्त्र के स्वाध्याय से, और दिन भर हम जब संयमित व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो क्या होता है, मृत्युम अपाघ्नत, मृत्यु को हम दूर भगा देते हैं, हमारे आयु को बढ़ा देते हैं और शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। तो स्वस्थता का, पवित्रता का, दिव्यता का, बुद्धिमत्ता का मूल कारण क्या है, ब्रह्मचर्य है, संयमित व्यवहार है, व्यवस्थित दिनचर्या है। तो इससे क्या होता है, दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि स्व आभरत, स्व अर्थात आनंद, आनंद क्या है, आभरत, चारों ओर से वृष्टि होती है आनंद की। तो हमारे जीवन में जितना भी सुख है उसके पीछे संयमित व्यवहार है, और जितना दुख है उतना क्या है, अस्त व्यस्त दिनचर्या है। तो ईश्वर के आनंद में रहना अंतिम मोक्ष में होता है। तो यह हमको जानना चाहिए। तो शरीर क्या है, भोग आयतन है, सुख दुख भोगने के लिए मिला हुआ है। तो इस जगत में पाप पुण्य भोगने का साधन है शरीर, इसका संबंध मुक्त अवस्था में नहीं। मुक्ति हो जाएगा तो शरीर से रहित हो जाएंगे। अब पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कैसा है, इसका विचार करें। आगे लिख रहे हैं, कोई ऐसा शंका करे कि इस जीवन में पूर्व जन्म का विस्मरण होता है, सर्वदा ही जीव को पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होगा, तो जिस ज्ञान का निमित्त छूटता है तो उस ज्ञान का भी विस्मरण हो जाता है। तो प्रमाण दे रहे हैं कि युगपद ज्ञानान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम। तो मन का क्या काम है, एक समय में एक ज्ञान को उत्पन्न करना। तो ये सब आपत्तियां अमुक्त आत्मा को लगती है, परंतु धनंजय वायु का जिसे ज्ञान हुआ है, जिसका आत्मा उसमें संचार करता है, जिनके आत्मा से पूर्व जन्म का संस्कार निकल चुके हैं, वह, और जिसके आत्मा में शांति उत्पन्न हुई है, जिसके आत्मा को अत्यंत पवित्रता, स्थिरता, ज्ञान उत्पत्ति की पहचान हो चुकी है, और जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के बिना अन्य सुख विदुत नहीं है, ऐसे योगी को परमानंद प्राप्त होता है। देखिए कितना विशेष बात लिख दी है यहाँ पर। तो व्यक्ति जब आगे आगे बढ़ता जाता है, साधना करता है, तो अत्यंत पवित्रता से युक्त हो जाता है, शांति से युक्त हो जाता है, शांत रहता है, विक्षिप्त नहीं होता है,
सामान्य स्थिति में क्या होता है, उदास, हताश, निराश, कभी सुखी कभी दुखी, लोगों के रिमोट कंट्रोल बन जाते हैं हम। कोई कुछ बोल दिया तो सुखी हो गए, कोई कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए, ये हमारा चलता ही रहता है दिन भर। लेकिन जब साधना के उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं तो शांति स्थिर हो जाती और मनोवृत्ति केवल सुख से युक्त हो जाता है। ऐसे योगी को आगे चलकर मोक्ष मिलता है और परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसे मुक्त पुरुषों को देश काल वस्तु परिच्छेद ज्ञान होता है, उन्हें युगपद ज्ञान की अटक नहीं है। इसका दृष्टांत जैसे एक कण शक्कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाना चाहती है, परंतु उसे वहीं एक शक्कर का गोला दे दिया जाए तो उसी शक्कर के गोले को वहीं पर चींटी लिपटी जाती है। इसी तरह योगियों की आत्मा की स्थिति परम आनंद प्राप्त होने पर होती है। हमारी भी यही स्थिति है। हम यहाँ अलग अलग व्यक्तियों के पीछे लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं के पीछे लगते हैं, अलग अलग स्थान जाके देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चींटी की तरह लेके हम सोचते हैं कि ले लेके भर के रख दें, समय आने पर खाएंगे। लेकिन जिनको ज्ञान हो जाता है, विशेष ज्ञान हो जाता है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया। प्रकृति का स्वरूप क्या है? परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, एक सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। ये प्रकृति की वास्तविकता है। जब ये समझ में आ जाता है तो व्यक्ति फिर दौड़ भाग करना छोड़ देता है, काम से काम मतलब रखता है, जितना आवश्यक है उतना ठीक ठाक है, बाकी अलग से हटके अपना शांत रहता है, ज्ञान अर्जन करता है, ध्यान करता है, जप करता है, अपना ईश्वर से जुड़ना चाहता है। और नहीं तो व्यक्ति भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर चलता ही रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कर दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो कर दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो वास्तविक सुख जब पता लग जाता है तब व्यक्ति फिर स्थिर हो जाता है। तो इसको कहा गया अंत में कि योगियों की आत्मा की स्थिति परमानंद प्राप्त होने पर होती है। वो परम आनंद प्राप्त करके ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हैं, फिर आगे चलकर यहाँ पर जीवन मुक्त बन जाते हैं, विदेह बन जाते हैं और शरीर छूटने के बाद मोक्ष मिल जाता है। तो आज हम विचार किए कि ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की स्थिति आदि। ईश्वर प्राप्ति से, ईश्वर की भक्ति से पाप हमारा पूरा नष्ट नहीं होता है, लेकिन आगे पाप करने से हम बच जाते हैं, पाप करने से विरम हो जाता है। और पाप करने से बच जाएंगे तो आगे पुण्य बनता रहेगा। और प्रारंभ में आपको बताया या अब यदि हम बहुत सारे पुण्य कर लेंगे, बहुत सारे धर्मों की इकट्ठा कर लेंगे, तो पीछे की जो पाप है, पीछे का हमारा गलत काम है, उसको परमात्मा भाग करते करते धीरे धीरे देते रहते हैं, जिससे कि हमको पता भी नहीं लगता। इसलिए पीछे जो हम किए हुए हैं उसको आवृत्ति नहीं करना चाहिए, उसको लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अज्ञानता के कारण व्यक्ति बार बार उसी को दोहराता रहता है, मैं ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसे सोचता रहता है। जब जागो तब सवेरा। अब जब हमको ज्ञान हो गया, अभी से हम ईश्वर भक्ति करते जाएं, धर्मयुक्त कार्य करते जाएं, जितना हो सके सेवा, परोपकार, दान आदि आदि श्रेष्ठ कार्यों को करते जाएं, यम नियम का पालन करते जाएं। इससे हम आगे पाप से बचकर अत्यधिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर सुख की ओर बढ़ते बढ़ते आगे चलकर मोक्ष की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। बहुत ही सुंदर। तो हमारे शांति पाठ के लिए और जयघोष के लिए हमारे शंकर जी प्रयागराज से। हाँ शंकर जी, आप कराइए। आवाज हाँ जी। अच्छा, सादर नमस्ते। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति
विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले वो अभय। धर्म की जय हो। भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। योग गिरिजानंद की जय हो। जय हो। स्वामी सच्चिदानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। माता की पालन करो। सैनिकों की जय हो। चलती रहे। चलती रहे। रहे। आर समाज अमर रहे। सत्या घर घर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी का हमारे इलाहाबाद से आए हुए सभी का